भारतमाला रोड है, ये ऊपर बनेगी, ज़मीन से ऊपर उठ के बनेगी और दोनों तरफ दीवार होगी। तो ये आम ज़मींदार के काम की तो है नहीं है, नहीं आम ज़मींदार को ये खेत वाले को ऊपर चढ़ने देंगे। ये तो बड़े व्यापारियों की रोड है जो लंबे रूट गुजरात से चलेंगे, पता नहीं ये अफगानिस्तान तक जाएगी, पता नहीं कहाँ तक विदेशों में जाएगी ये रोड। तो यह बहुत नुकसान होना, ਇਹਦਾ मुआवजा भी नहीं देना। जी मूंगी ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ मूंगी ਹੋਵੇ 64-65 हज़ार रुपये का भाव है, तो ਹੁਣ 1 बीघे का मुआवजा देना चाहिए सरकार ਨੂੰ। नमस्कार। अमृतसर से जामनगर गुजरात तक भारतमाला प्रोजेक्ट जो बन रही है सड़क, उसके संबंध में किसानों की अपने स्तर पर कुछ समस्याएं, मुआवजे की समस्याएं और जो उनकी ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है उसको लेकर सड़क बनाने और रास्ते देने, पानी के लिए पुलियाँ बनानी, इस प्रकार की अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है किसान। लेकिन आपको पहले सड़क के जो विशेषताएं हैं, सड़क कितने किलोमीटर बढ़नी है, क्या क्या रहेंगी इस सड़क के रूप में विशेषताएं, वह बताते हैं। फिर किसानों की जो पीड़ा है वो भी आपको बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि अमृतसर से जामनगर भारतमाला प्रोजेक्ट जो 3 राज्यों को जोड़ेगा, कुल 1316 किलोमीटर एक्सप्रेस 6 लाइन वे बनना है और कई शहरों को जोड़ेगा। 6 वर्ष की अवधि में जो बननी है सड़क, लेकिन 3 साल तो अभी किसानों के साथ मुआवजे को लेकर कई स्थानों पर कब्जा नहीं देने को लेकर भी अभी बातें चल रही हैं और सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि कब्जा जल्दी दिलाया जाए। 30 प्रमुख शहरों को जोड़ेगी यह सड़क। अगर हम सड़क की लागत की बात करते हैं तो 25 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनेगी, यानी इसका खर्च 1 किलोमीटर का 25 करोड़ रुपए लगेगा। बाड़मेर की रिफाइनरी बठिंडा और जामनगर से भी जोड़ी जाएगी। अमृतसर से जामनगर गुजरात का सफ़र 13 घंटे में हो जाएगा पूरा। अब आपको कि जो किसानों की पीड़ा है वह भी बताते हैं। मल्लरखेड़ा के पास संगरिया के एरिया में जो सड़क बन रही है उसका दृश्य भी आपके सामने वीडियो के अंदर नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार भारतमाला प्रोजेक्ट मल्लरखेड़ा के पास सड़क को बनाना शुरू कर दिया है। सुनाते हैं आपको किसानों की पीड़ा कि इस सड़क से उनको क्या क्या है नुकसान, क्या क्या है कठिनाई। आइए। ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ 3 ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਧਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਰਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਰੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੂੰਗੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮੂੰਗੀ ਹੋਵੇ 64-65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 1 बीघे ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਏ ਆ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਜਾੜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ 5-4 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੋਂ, बीघे ਦੀ 4-5 ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਨਰਮਾ ਖੜਾ ਇੱਧਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਬਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈਵਣ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਵੀ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, 5 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਚਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਹੀ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਇੱਧਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨਰਮਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨੀ, ਅਗਲਾ ਖੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਐਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ आइए सुनाते हैं आपको एक किसान की और दास्तान जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अधीन आ रही है। उनकी ज़मीन क्या है, उनकी पीड़ा सुनिए। वर्कर है जो भी है, इस फसल को उजाड़ा है, इस फसल को उजाड़ा गया है। देखो कोई किसी व्यापारी को ये देखो, ये पके हुए बीज है। अभी ऊपर लग रहे थे। हाँ जी, ऊपर और भी लग रहा है। कोई भी व्यापारी है उसको थोड़ा बहुत कुछ घाटा पड़ता है तो वो घाटा सहन नहीं करता। तो यह 6 महीने की फसल है, इस पे
डीजल भी जलाया गया है, मेहनत करी है, लेबर लगी है और पूरा खर्चा लगा है इस पे, मोटरों का पानी खर्च हुआ है इस पे, लाइट बली है, लाइट का बिल आता है, तो ये सब खर्चे जुड़ के ये फसल तैयार होती है। तो ये फसल का घाटा पड़ा है किसान को। और रही बात भारतमाला रोड के प्रोजेक्ट से संबंधित, इन्होंने जो काम शुरू किया बिना सोचे समझे किया है। आसपास के जो साथ में खेत है इनको कोई मार्ग नहीं है। अब ये भारतमाला रोड है, ये ऊपर बनेगी, ज़मीन से ऊपर उठ के बनेगी और दोनों तरफ दीवार होगी, तो ये आम जिमीदार के काम की तो है नहीं है, ना ही आम जिमीदार को ये खेत वाले को ऊपर चढ़ने देंगे, है ना। तो ये तो बड़े व्यापारियों की रोड है जो लंबे रूट गुजरात से चलेंगे, पता नहीं ये अफ़गानिस्तान तक जाएगी, पता नहीं कहाँ तक विदेशों में जाएगी ये रोड। तो ये अंग्रेज़ों वाली बात होगी। अंग्रेज़ों ने जो भारत में रेलों की लाइनें बिछाई थी, तो यहाँ का जो माल था, खेतों की फसलें थी, ये इकट्ठी करके अपने इंग्लैंड की तरफ लेके जाते थे। अंडानी अंबानी वाला काम भी वही है। ये पूरी फसलें हैं, खरीदेंगे और ख़रीद के ये गुजरात की फैक्ट्रियों में लेके जाएंगे सीधा। ये भारतमाला रोड, नाम तो इन्होंने भारतमाला दे दिया, लेकिन अंडानियाँ अंबानियाँ का ये प्रोजेक्ट है। ये हाँ, भारत का तो नाम बदनाम कर दिया, नाम रख दिया भारतमाला। और इससे ये साबित होता है, ये नए नए कृषि व्यापारी खेती कानून लेके आए हैं। ये भारतमाला रोड है और इस तरीके से देश की संस्थाएं बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, रोडें बेच दी, न जाने पूरी देश की संस्थाएं बेच दी। इससे ये साबित होता है कि ये कॉरपोरेट की सरकार है। एक तरफ सरकारों के विकास की बात है, वहीं दूसरी ओर किसानों की अपनी पीड़ा है। वहीं किसानों ने यह भी कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो बन रहा है, इसके द्वारा जो लोडिंग अनलोडिंग बजरी, सीमेंट, मिट्टी लाई जा रही है, वहाँ पर जो गाँव के अंदर छोटी सड़कें हैं उसको तोड़ा जा रहा है। आखिरकार इन सड़कों को फिर बनाएगा कौन? किसानों ने यही कहा कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट के द्वारा बड़े बड़े लोडर के द्वारा सड़कों को तोड़ा जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी भारतमाला प्रोजेक्ट को ही देनी चाहिए। और जो सड़कें गाँवों की टूटेंगी, जिन गाँवों से होकर जो लोडिंग अनलोडिंग ट्रक चल रहे हैं, वहाँ पर जो सड़कें टूट रही हैं, आखिरकार उसका फिर बनाने की जिम्मेदारी इस भारतमाला प्रोजेक्ट को ही देनी चाहिए। आपको हम एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़क बनने के बाद इस प्रकार के दृश्य में दिखेगी। जो भी हो, किसानों की अपनी पीड़ा है और राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वह इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास कर रही है। हालांकि मुआवजे की जहाँ तक बात है, जो फसल उजाड़ी गई है, कलेक्टर के स्तर से यही कहा है कि किसी प्रकार का मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन किसान अपनी समस्या से जूझ रहा है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।